हम सीख रहे थे जोहो सीट। जोहो सीट लॉगिन करना हम सीख चुके हैं। आज हम जोहो सीट के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जोहो सीट को लॉगिन कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप लेके बैठे हुए तो प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ, जिससे आप अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स मेरे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल तो वो कहीं ना कहीं नोटबुक में चीज़ों को लिखते रहें जिससे उनको याद रहे। सबसे पहले मैं इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये हमारी जो सीट फुल स्क्रीन हो चुकी है ब्राउज़र के ऊपर। अब मैं आपको जोहो सीट के बेसिक्स के बारे में इसलिए बताऊंगा कि क्योंकि हम लोगों को ना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या बोली जाती है, कहाँ पर है, जिससे हम क्या कोई अगर हमको सामने वाला बोलता है तो हमें वो जल्दी से पता चल जाए और हम वहाँ पर जा सकें। ठीक है ना। तो इसलिए हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वही है हमारा बेसिक्स फंडामेंटल जो सीट का यहाँ पर, जो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हम बात करें सीट नेम का। अगर आपको कभी भी सीट चेंज करना है तो आप कहाँ से करेंगे? ठीक है, वो आप टाइटल बार में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वो नाम डाल देंगे जो आपको देना है फाइल के लिए। तो मैं यहाँ पर जोहो फर्स्ट डे एंड एंटर करके कोई भी मैंने नाम यहाँ पर डाल दिया। आप भी कोई भी नाम डाल के देख सकते हैं। इसके बाद जब आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको जस्ट नीचे आपको कुछ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है एक रो के अंदर। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप मेन्यू बार। हर मेन्यू में आपको अलग ऑप्शन शो होते हैं। जैसे कि फाइल में गए तो आपको अलग ऑप्शन शो हुए, एडिट में आए आपको अलग ऑप्शन शो हुए, है ना। इस तरीके से आपको हर मेन्यू में क्या होने वाला है, अलग अलग ऑप्शन शो होने वाले हैं। ये ऑप्शंस भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये आपका है टूल बार। ये आपका क्या है? मेनू बार के नीचे आपको क्या मिलेगा? टूल बार। इसका यूज क्यों किया जाता है? ये इसलिए दे रखा है यहाँ पर, फ्रिक्वेंटली कोई भी चीज आप यूज करना चाहते हो, जैसे भी कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर जोहो लिखा है, जोहो, और मुझे ये टेक्स्ट बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा। सिंपल। ऐसी कमांड्स को यूज, यानी फ्रिक्वेंटली कोई भी कमांड आपको यूज करना है तो ये टूल बार में आना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कमांड यूज मतलब दे रखी है आपको, उन कमांडों की मदद से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली कमांड यूज भी बोल सकते हो या फिर आप टूल बार भी बोलो उसे। क्लियर? ये आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टूल बार के नीचे। यहाँ पर टूल बार के नीचे मिल जाता है आपको फॉर्मूला बार। ये जो एपेक्स लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। और इसके बगल में आपको मिल जाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का क्या काम है ये हम सीखेंगे, बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कि फॉर्मूला बार क्या करता है और नेम बॉक्स क्या करता है। फिलहाल आप पता कर लीजिए, मतलब आपको पता हो गया होगा अब कि इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं और इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ABCD जो लिखा हुआ है इसको बोलोगे आप कॉलम हेडर्स। क्या बोलने वाले हो? कॉलम हेडर्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 इनको क्या बोलोगे आप? रो हेडर, है ना। रो हेडर, कॉलम हेडर। जो आपको 1 2 3 में दे रखा है वो बोलोगे आप रो हेडर, और जो ABCD में दे रखा है इनको बोलोगे कॉलम हेडर। ये समझ में आ गया। चलिए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसमें कितने कॉलम हैं या इसमें कितनी रो हैं, है ना। ये आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आप कंप्यूटर खोल के बैठे हुए हो अपना, तो कंट्रोल प्रेस करके रखें और डाउन एरो जो नेविगेशन की होती है ना, वो डाउन एरो प्रेस करिए। आप क्या हो जाओगे? सबसे लास्ट रो पर पहुंच जाओगे। तो कितनी है यहाँ पर रो? 2,62,144 रो है हमारे पास। कॉलम कितने हैं सर हमारे पास? बहुत से लोगों को कॉलम भी पता होगा। तो कॉलम हमारे पास टोटल है। मैं यहाँ पर कैसे आया? कंट्रोल को होल्ड करके और राइट एरो प्रेस किया तो मैं यहाँ पर आ गया वहीं से डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमारे कॉलम कितना है?
VZT। VZT नहीं सर, नंबर बताइए, इसका नंबर क्या है? तो नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ COLUMN कॉलम और एंटर करिए आप, तो आपको कॉलम नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, 2048 कॉलम हो गए। 2048 कितने हैं? कॉलम्स हैं। ये आपके कॉलम्स हो गए। अब ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि सॉरी टाइप जो आप यहाँ कर रहे हो, सॉरी कहने से मतलब क्या है, यहाँ पे टाइप लिखते, हम यहाँ पे लिखते नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, टाइप। क्या करने वाले हो आप? टाइप करने वाले हो, सब कुछ टाइप करोगे, वो लिखा हुआ डिस्प्ले दिखेगा ना, डिस्प्ले में। तो ये आपने क्या कर लिया, टाइप कर लिया। यहाँ कहाँ पर टाइप कर रहे हो आप? टाइप कहाँ पर कर रहे हो? टाइप आप कर रहे हो सेल में। कहाँ पर कर रहे हो? सेल में। और सेल कैसे बनता है? सेल आपका बनता है कॉलम और रो के इंटरसेक्ट, यानी कि ये रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पर भी काटते हैं, वहां पर क्या बनता है? सेल बन जाता है आपका। सिंपल। ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। इसके बाद अगर आपको ये जो सीट है, इसको जूम करना है, थोड़ा और जूम इन या जूम आउट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप ये नीचे आएंगे, यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसका परसेंटेज सेट करके सीट का मतलब जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सीट है, इस सीट का नाम कैसे चेंज करना है? डबल क्लिक करो, नाम चेंज करो, नेम। ठीक है, इस सीट को और कोई सीट कैसे ऐड करनी है? ये जो प्लस का आइकन दे रखा है, इस प्लस के आइकन से आप सीट को ऐड कर सकते हो। सिंपल। सीट को कैसे ऐड करना है, कैसे, है ना? इसके बाद अगर आप इस सीट पर ही माउस से राइट क्लिक करके देखोगे, तो यहाँ पर आप इंसर्ट सीट मिल जाता है। इसी सीट को डुप्लीकेट करना है, वो डिलीट करना है, रीनेम करना है, कॉपी पे जो भी करना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, आप इनको चेक कर सकते हो एक एक बार क्लिक करके। सिंपल। ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था बेसिक्स ऑफ जो सीट का बेसिक था, जहां पर आपको पता होना चाहिए कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, है ना? मैं आपको ये सारी चीजें कवर अप करा चुका हूँ। यहाँ पर आपको फाइल को बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन काम करता है, ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो बेफिक्र रहिए, एक बार आप अपना फाइल का नाम जरूर डाल दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि हमने किस फाइल पर काम किया या किस मतलब फाइल को क्या नाम दिया। ठीक है, आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो ये था जो सीट का बेसिक्स। अब हम आगे फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, बाय बाय।